अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंबस्शन एंड फ्लेम। आज हम पार्ट 5 इसका पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँगी कि हमने कौन कौन सा पार्ट इसका पढ़ा और किस पार्ट में क्या पढ़ा। पार्ट 1 में अगर आपको याद होगा, पार्ट 1 में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंबस्शन। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर। पार्ट 3 में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंबस्शन। पार्ट 4 में पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, एंड दिस इज आवर पार्ट 5। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी मैं आपको कंबस्शन के बारे में कि कंबस्शन किसको कहते हैं। आपको याद होगा कि कंबस्शन एक प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। उसी को हम कंबस्शन कहते हैं। यानी कि सबस्टेंस किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। दैट इज़ अवेलेबल इन ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल ईजिली इन एयर। और इसका इग्निशन टेम्परेचर तीसरा होना चाहिए। तो ये सब मिलकर हमें दे गिव ऑफ हीट एंड लाइट, इसी को हम कंबस्शन कहते हैं। ये कंबस्शन जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका? बर्निंग का। जो सबस्टेंस जिसका कंबस्शन होता है, द सबस्टेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। जी हाँ, जिसका कंबस्शन हो रहा है, जिस सबस्टेंस का, उसको हम कंबस्टेबल कहते हैं। इसी का, इस कंबस्टेबल का दूसरा नाम है फ्यूल। यानी कि जिसका कंबस्शन हो रहा है, जिस सबस्टेंस का कंबस्शन हो रहा है, उसको हम कंबस्टेबल कहते हैं। कंबस्टेबल फ्यूल को कहते हैं। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि any substance which is easily available and burns in air at a moderate rate, producing a large amount of heat energy without leaving behind any undesirable residue or substance, is called fuel। यानी कि जो हमें easily available हो, जो easily burn in air at a moderate rate, तो उसको हम फ्यूल कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, लकड़ी जो जलती है, इजीली जलती है, ठीक है ना। पेट्रोल है जो हम ऑलमोस्ट गाड़ियों में, व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है। या हम घरों में आज अक्सर इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब किन की एग्जांपल्स है? ये सब फ्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकेंगे ये कंबस्टेबल, ये सारी कंबस्टेबल हैं। ठीक है ना। अब इनको हम क्लासिफाई, यानी कि टाइप्स कौन कौन से फ्यूल्स के, कौन कौन से टाइप्स हैं? सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैशियस फ्यूल्स। यानी कि हम फ्यूल्स को क्लासिफाई तीन चीज़ों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैशियस फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स नाम से ही ज़ाहिर होता है सॉलिड फ्यूल। द फ्यूल्स which occur in a solid state at room temperature are called solid fuels. For example, wood, agricultural residues, charcoal, coal, coke, etc. These are all solid fuels and they are all combustible. तो इनको हम solid fuels कहते हैं और ये easily burn होती है। ये करेक्टरिस्टिक एक फ्यूल का होता है कि जो इजीली एट मॉडरेट रेट बर्न हो जाए, उसको हम फ्यूल कहते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। तो दूसरा है लिक्विड फ्यूल्स। द फ्यूल्स विच अकर इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, ऑयल या केरोसिन ऑयल, डीजल, ये सब किन की एग्जांपल्स हैं? लिक्विड फ्यूल्स की, जो बर्न होती है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं लिक्विड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तीसरा है गैशियस फ्यूल्स। Gaseous fuels, the fuels which occur in a gaseous state at room temperature are called gaseous fuels. For example, coal, gas, CNG, compressed natural gas. These are the examples of gaseous fuels. तो इस तरह से
हम फ्यूल जो है, इस तरह से हम फ्यूल को डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो अगर हमें क्लासिफाई करना हो या टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आपको बोलने होंगे, तो फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो पहला है सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा लिक्विड फ्यूल्स एंड तीसरा गैशियस फ्यूल्स। तो आपने, आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसका असाइनमेंट भी हम आपको भेजेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये ध्यान में रखकर आप अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद जो आपका जो असाइनमेंट होगा, इस टॉपिक को समझ के उसका आप जवाब देंगे अच्छी तरह से।